तो ज्ञानवापी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हिंदू मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ये एएसआई की रिपोर्ट कहती, लगभग 100 दिनों तक चली थी एएसआई की सर्वे। उस सर्वे की रिपोर्ट को 18 दिसंबर को कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया गया था, एक सील बंद लिफाफे में, और अब वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ला दी गई। इसमें कहा गया इस रिपोर्ट में कि तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। देवी देवताओं की मूर्ति मिट्टी में दबी मिली है। तहखाने के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए। रिपोर्ट ने कहा कि पश्चिमी दीवार पर एक हिंदू मंदिर का हिस्सा पाया गया। सर्वे के दौरान आधा टूटा हुआ पत्थर मिला। नवभारत पर ज्ञानवापी में सर्वे रिपोर्ट की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो कि जो फोटोग्राफी के दौरान अलग अलग चित्र नजर आए थे, तो दूसरी तस्वीर वो जहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है वो आपको दिखा रहे हैं। एएसआई ने माना कि पुरानी इमारत पर मस्जिद बनी है। अभी जो ढांचा है वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था और मस्जिद से पहले एक भव्य मंदिर था। ज्ञानवापी परिसर में जो खंबे हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे नजर आते हैं। उन खंबों पर जो नक्काशी है उसको मिटाने की कोशिश की गई है। मंदिर के पुराने खंभों से मस्जिद बनाई गई, ये रिपोर्ट कह रही है। और रिपोर्ट में कहा गया कि खंबे पर शिलालेख पर महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ है। ये एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल फाइंडिंग दी है। एएसआई ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया है, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है जी। फिर से पढ़ा। द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेम्बर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। तो विष्णुशंकर जैन को आप सुन रहे थे। ये कॉपी ऑर्डर की आप देख रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, तरह ब्रीफ कीजिए दर्शकों को कि इसमें क्या क्या अहम बिंदु सामने आए कॉपी में। देखिए, जो सबसे अहम बिंदु वो ये है कि चाहे जो मस्जिद का पश्चिमी दीवार हो या फिर जो सेंट्रल डोम हो या फिर मस्जिद का कोई अन्य जो हिस्सा है, लगभग सभी हिस्से जो हिंदू मंदिर के जो भग्नावशेष थे उसे तोड़कर कहीं ना कहीं उसके जगह पर मस्जिद बनाया गया है। ये साफ तौर पे एएसआई ने माना है। हमारे साथ देखिए सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी है। सुभाष जी, सबसे की पॉइंट्स क्या रहा इस सर्वे रिपोर्ट के, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। की पॉइंट जो सबसे बड़ी चीज रही है पूरे जो एएसआई रिपोर्ट का निचोड़, उसने माना है एएसआई ने कि ये जो मस्जिद आप जिसको मस्जिद कह रहे हैं, ये मंदिर के अवशेष हैं और पूर्व में, मस्जिद के पूर्व में ये पूरा स्ट्रक्चर ढांचा एक बड़े मंदिर का रहा है, जिसको तोड़ के, जिसके आधार पे, जिसके बेसमेंट पे ये मस्जिद का स्वरूप खड़ा किया गया है। यानी कि जो पश्चिमी वॉल है जिसपे तमाम कलाकृतियां हैं, ये मूल मंदिर के ही हिस्सा है जिसपे गुम्बज खड़ा किया गया है। तमाम तहखाने जिसमें खंबे लगे हैं वो खंबे भी मंदिर के अवशेष हैं। ऐसा प्रथम दृष्टया जो है ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है। तमाम जमीनों के अंदर, तमाम यानी कि सेंट्रल जो डोम है उसके नीचे कुएं की आकृति मिली है। यानी कि कहा जा सकता है तमाम मूर्तियां, टूटे फूटे पत्थरे शिलालेख जिसपे तमाम श्लोक देवनागरी लिपि में, तमिल में, कन्नड़ में, अन्य भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है।
यानी कि कहा जाए कि कुल निचोड़ जो है ये एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि ये कहा जा सकता है कि ये सारे मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर के अवशेष पे ही मस्जिद को खड़ा किया गया है। ऐसा जो है एसआई ने अपने मतलब जो हम अभी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान सब कुछ देखते आए थे, चाहे वीडियोग्राफी के जरिए हो या फिर फोटोग्राफी के जरिए हो, अब उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मुहर लगती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि देखिए जो हिंदू जो महिला याचिकाकर्ता थे वो भी आज बेहद खुश हैं। किस तरीके से शब्दों में बयां करेंगी आज जिस तरीके से सर्वे की जो रिपोर्ट आई है? देखिए, मैं इसको अपने सारे सनातनियों भाई बंधुओं को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि सत्य जो तो सत्य था वो सामने लाने में हम लोग कामयाब हो सके हैं। जो बार बार बोला जा रहा था कि मस्जिद है, वो आज एसआई जांच में भी ये सामने आ गया कि हमारे मंदिर को ही तोड़ के उसी के अवशेष से मंदिर बनाया गया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि सत्य सामने आ गया, मस्जिद बनाया गया। बिल्कुल, देखिए, और इसको बाकायदे गीत के जरिए भी जो महिला याचिका करता है वो इस वक्त शब्दों में बयां करेंगे। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से आज ये कार्रवाई हुई है? आप लोग गीतों के जरिए जरा 2 मिनट, रेखा जी गीत के जरिए जरा बता दीजिए कि किस तरीके से आप लोग खुशी आज जाहिर कर रही है। ज्ञान बाप के मंदिर में हवन, ज्ञान बाप के मंदिर हवन, ओ गड़दानी, ओ गड़दानी, हाय हाय ओ गड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन देना ओ गड़दानी, हाय हाय ओ गड़दानी। नंदी का इंतजार खत्म होगा, सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म लेके ही दम लेंगे। अब हर ना महादेव का नारा घूमेगा, महादेव का दर्शन करने अब बम बोलेगा, काशी बम बम बोलेगा। मायन पुण्यना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश। बिल्कुल, देखिए ये जो चारों ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, ये चारों महिला याचिका करता है जो पिछले 2 सालों से लगातार संघर्ष करती आ रही थी, चाहे कोर्ट हो या फिर जो मंदिर है वहां पर लगातार कहीं ना कहीं अपनी जो बातें हैं उनको रखती आ रही थी। और आज उनकी बातों पर कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक तरीके से भी एक मुहर लग चुकी है। और जो इनका इंतजार था कि मां श्रृंगार गौरी का वो नियमित तौर पर दर्शन करेंगी, उसकी ओर एक बड़ा कदम इन लोगों ने बढ़ाया है। क्योंकि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो इस केस में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना है, जो जिसे लेकर कहा जाता था कि वहां पर बाबरी मस्जिद है। आशुतोष, बिल्कुल मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो पॉइंटर्स हैं वो एक एक करके दर्शकों को बता देते हैं। उसके अलावा जो पॉइंटर्स होंगे आशुतोष आप बताइएगा। जो अभी तक जो समझ में चीजें आई वो ये आई कि एएसआई ने रिपोर्ट में माना कि जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है ये एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे, यानी पहले से किसी स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है। ये माना गया कि तहखाने में मूर्तियां मिली हैं। ये माना गया कि जो सनातन परंपरा में जिस तरीके से नक्काशी की जाती है वैसी नक्काशी नीचे वाले खंभों पर जिन पर मस्जिद बनाई गई देखने को मिली। खंभों के ऊपर जो नक्काशी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। ये माना गया कि यहां पर देवनागरी लिपि में खंभों के ऊपर श्लोक लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और यह भी माना गया कि जो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद बनी उस स्ट्रक्चर को 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। ये तमाम चीजें रिपोर्ट कहती है आशुतोष। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे अगर एक बात करें तो इस सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर पश्चिमी जो दीवार है वो एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। इसके साथ ही हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। एएसआई ने ये साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महामुक्ति मंडप का जिक्र होता था बार बार, जो कई जो वेदों में जिस बात का जिक्र होता था वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उसको लेकर उसका जो एक जो विस्तृत तौर पे जो उल्लेख है वो इस सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही ये सर्वे में कहा गया है कि वहां पर एक पत्थर मिला है जो आधा टूटा हुआ है और उसमें देवनागरी के साथ साथ कन्नड़ और कई अन्य भाषाओं में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इसके साथ ही अगर वहां पर जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के देवता के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। आशुतोष, वक्त हमारे पास कम बचा है। अंतिम सवाल का मुझे आप उत्तर दीजिए, क्या एएसआई रिपोर्ट उन तमाम तथ्यों को, उन दलीलों को सपोर्ट करती है जो दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई? बिल्कुल
100% कहीं 100% ये सच है कि जो बात हिंदू पक्ष कहता था कि जिस बात को लेकर वो लगातार दावे करते थे, उल्लेख करते थे, उस पर कहीं ना कहीं एएसआई ने भी अब एक तरीके से मुहर लगा दी है और आगे का जो रास्ता होगा हिंदू पक्ष के लिए वो बेहद आसान हो जाएगा। क्योंकि हिंदू पक्ष को इस बात की उम्मीद थी कि अगर एएसआई आता है, एएसआई सर्वे करता है, तो जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो एक तरीके से निकल कर आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी वैज्ञानिकता के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट ये सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हम तो जुड़ने के लिए।